अपना कोई बच्चा रो रहा है रमन। कौन? प्रियंका ही हो सकती है। नहीं, प्रियंका नहीं रो सकती। उसने अपने दर्द के साथ इस तरह निभाया है कि तुमने प्रियंका की हंसी देखी है ना? अब की बार गौर से देखना। उसके होठों की हंसी उसके होठों से शुरू होकर होठों तक ही रह जाती, आंखों तक नहीं पहुंच पाती। वो अपने आप को नहीं, हमें खुश रखने के लिए मुस्कुरा रही है नमन। उसकी जिंदगी में जो एकदम से सूनापन आ गया है, इसका अंदाजा एक माँ ही लगा सकती है। सपनों में तो आप एक मेले में होते हो, और जब आंख खुलती है तो आप अपने आप को एक तन्हा सुनसान अंधेरे कमरे में पाते हो। उस पर उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। प्रियंका के सपनों ने तो मेले लगा रखे थे, और फिर एकदम से सूनापन। पता नहीं वो कैसे निपटेगी अपने सूनेपन से। मीरा, मैं उसकी जिंदगी के खालीपन को दूर करूंगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। रमन, I promise. छोटे छोटे हो गया? जल्दी कर। यार ये क्या वाहियात चाय है, हैं? इसका ना तो रंग ठीक है ना जायका। चाय पत्ती बदली है क्या? नहीं नहीं डैड, पति तो वही है। तो शायद दूध चेंज किया होगा। नहीं, वही है। शुगर परहैप्स। डैड, चीनी भी वही है और उतनी ही डली है जितना मैं हमेशा डालती हूँ। चाय बिल्कुल वैसे ही बनाई है जो मैं इतने दिनों से बनाते आ रही हूँ। राइट। तो अब तुम समझे कि प्रॉब्लम क्या है? नहीं, क्या प्रॉब्लम है? जो तुमने अभी कहा ना, तुम उसे फिर से रिपीट करो। चाय बिल्कुल वैसे ही बनी है जो इतने दिनों से बनाती आई हूँ। बेटी, मैं यही तो तुम्हें समझाने आया था कि तुम कोई नौकरी कर लो। आप समझी? नहीं, आई मीन चाय और नौकरी का क्या संबंध है? मैं ओफो रमन, तुम तो एक अच्छे खासे नॉर्मल इंसान को भी कंफ्यूज कर दो। रहने दो। प्रियंका बेटा, तुम्हारे पापा जो इतनी लंबी कोशिश कर रहे हैं ना, वो तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि चाय रोज एक ही तरह से बनती रहे तो फीकी लगने लगती है। वैसे ही जिंदगी रूटीन से चलती रहे तो बोरिंग हो जाती है। वो तुम्हें सलाह देना चाहते हैं तुम कोई नौकरी शुरू कर दो। Am I right? अम्मा, डैड की ये बात तो पहले ही मेरे समझ में आ गई थी। ऐसे बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने मुझे। पर आप मैं कहाँ कौन सी नौकरी ढूंढने जाऊंगी डैड? बेटी, तुम बस अपना मन बना लो। नौकरियां तो सैकड़ों मिलती हैं। Yes. ठीक है, अब आपने इतनी अच्छे स्टाइल से इस बात को समझाई है तो कोशिश तो मुझे करनी पड़ेगी। बाबूजी की तबीयत कैसी? उन्हें होश आ गया है और बीपी भी कंट्रोल में है, लेकिन उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो ड्रिंक्स कम कर दें। कम कर दे? ड्रिंक्स उन्हें छोड़नी पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैं चलता हूँ। थैंक यू। इतना रोका मैंने आपको बाबूजी, ना जाइए, पर आप नहीं माने। आपको बेइज्जत होने जाना ही था।
वापस लौटे तो मैं हिसाब बराबर करके रहे। खुद बेइज्जत होकर। बाबूजी ये सब करके क्या मिला आपको? कम से कम ये गुंजाइश तो मिट गई कि मैं और रमन अब कभी दोस्त हो सकते हैं। बाबूजी मेरी आपसे एक और विनती है कि एक गुंजाइश को और मिटा दीजिए। क्या? बाबूजी भूल जाए कि आपकी प्रियंका नाम की कोई बेटी थी। मैंने गार्गी को भी समझा दिया है कि हम अपनी तरफ से प्रियंका से संबंध बनाए रखने की कोई कोशिश ना करें। धीरे धीरे हम सबको प्रियंका से फासला कर लेना चाहिए बाबूजी। ये सबने प्रियंका को लेके क्यों बैठ गया? दोनों परिवार की सगी बनी रही तो प्रियंका पिस जाएगी, और खासकर उस पार्टी के बाद ये दुश्मनी और बदशक्ल हो गई है, और प्रियंका के लिए और मुश्किलें पैदा हो गई हैं। कुणाल, ऐसे रिश्ते मिटाने से मिटते हैं क्या? मानता हूं बाबूजी, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा ये भुला पाऊं कि मेरी कोई बहन है, और दुआ करूंगा कि ससुराल में प्रियंका इतनी रमजा है कि उसे मायके का कोई रास्ता याद ना आए। बाबूजी आप इतना करना कि यहां से उसे कोई फोन ना हो, और यहां आने के लिए उसे कोई बुलावा ना भेजे। प्लीज बाबूजी, प्लीज। जेठ जी अगर ठीक से नजर ना आ रहा हो तो मैं आपको पढ़ के सुना दूं। जिस सब्जेक्ट के बारे में तुम लिख रही हो वो सब्जेक्ट मेरे लिए निहायत गैर दिलचस्प है। यानी गैर दिलचस्प चीजों को आप छुपकर पढ़ते हैं? नहीं, मुझे लगा कि कहीं तुम ऋषभ लामा की आत्मकथा तो नहीं लिखने लगते। मुझ जैसे महापुरुष की सोहबत में जो वक्त तुमने गुजारा है, बिना मेरे परमिशन के कहीं तुम उसे भुनाने तो नहीं लग गए? ये बात तो मैं भी मानती हूँ जेठ जी। अगर आपकी आत्मकथा सच्ची होगी वो खूब बिकेगी। मेरी सलाह मानिए तो आप अपनी आत्मकथा जरूर लिखिए। फिलहाल तो हम तुम्हारी आत्मकथा लिखने में बिजी हैं मिस खरबंदा। तुम्हारी जिंदगी पटरी पर आ गई। अगर मैं तुम्हारे आने वाले कल के अध्याय आज लिखता हूं और तुम उसके मुताबिक अपना कल गुजारो। जैसे? ठीक है, आप मुझे सलाह दीजिए कि कल मैं क्या करूं। कल तुम एक ऐसी जगह नौकरी की तलाश में जाओ जहां बिना बायोडाटा के तुम्हें नौकरी दे दें। कहाँ? खरबंदा से यहाँ। जाकर अपने मायके की चाकरी करो प्रियंका, जान सफल हो जाए। जेठ जी अब भगवान की मर्जी अगर ये है कि मैं आपकी सेवा करूं तो चलिए, ये जन्म असफल ही सही। मुझे आदेश दीजिए जेठ जी कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। ये जो आप यहाँ तक चलकर आए हैं मेरे पास, मेरा बायोडाटा पढ़ने तो नहीं आए हैं। सीधे मुद्दे पर आ जाइए, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। जो कहने आया था वो इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अगर वो मैंने कहा तो तुम्हें
विश्वास नहीं होगा। यकीन कीजिए, मेरा ये मानना है कि आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। बोलिए। आई एम सॉरी। किस बात के लिए? वो जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए। वाकई चेंज, आज आपने मुझे मात दे दी। वाकई मुझे विश्वास नहीं हो रहा आपके सॉरी पर। हेलो। सॉरी। सॉरी? आई एम सो सॉरी ऋषभ लांबा। मैंने प्रियंका के एक्सीडेंट के बारे में सुना एंड लगता है कि ऊपर वाला आजकल मेरी दुआएं बहुत ईमानदारी से सुन रहा है। मैंने तो दुआ की थी कि ऋषभ लांबा का वंश आगे ना बढ़े, लेकिन लगता है कि वो ऋषभ भूल गया और अब पूरे लांबा का ही वंश आगे नहीं बढ़ने देगा। You know what, ऋषभ? तुम एक काम करो, अपनी पूरी जिंदगी की तैयारी कुछ ऐसे करो जैसे कि तुम अपने खानदान की आखिरी नस्ल हो। तुम कितनी मेहरबान हो हम पर, कितनी स्पेशल बद्दुआ दे रही। थैंक यू सो मच तानिया। तुम देखना ऋषभ लांबा, तुम पर गाज गिरेगी ना तो तुम्हारी ये हेकड़ी जो है ना घुटनों के बल आकर गिड़गिड़ाएगी। जैसे यूएस में डॉलर्स चलते हैं वैसे ही ऋषभ के जहां में बद्दुआ की करेंसी चलती है। नफरत, रंजिश, कड़वाहट, दुश्मनी का जहां, ये जितना ज्यादा होता है हमारा जहां उतना ही आबाद होता है। यार मोहब्बत, यारी, दोस्ती वाली वो इंडियन करेंसी नहीं चलती। तुम भी ना तानिया, हमसे प्यार और मोहब्बत वो सब न करके ये सब करती तो हम तुम्हें अपनी जिंदगी से कभी दूर जाने ही नहीं देते। थैंक यू तानिया, तुम्हारी बद्दुआ सुनकर तो हम तुम्हें मिस करने लगे। आएगा ऋषभ लांबा, तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने वाला भी आएगा। कितना हुआ? मैडम 5 रुपीज। ये लो, कीप द चेंज। थैंक यू मैडम। यस। और जो अभी तुम्हारे बूथ से फोन करके गई, क्या वो पेट से? ओए, तेरे को क्या मतलब? अरे मियाँ, नाराज क्यों होते हो? मतलब तो तुम्हें उन 10,000 रुपयों से होना चाहिए जो आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तुम मुझे 10,000 रुपए दोगे? काम बहुत ही मामूली सा है। तुम उस औरत पर नजर रखो जिसने तुम्हारे बूथ से फोन किया, और उस औरत पर नजर रखे रखे मेरा फोन नंबर नोट करो। हाँ बोलिए। 93 22 660 816। अब तुम उस औरत के पीछे पीछे जाओ। वो जहां जाती है मुझे वो पता बताकर मेरा वहां इंतजार करो। मैं तुम्हारे 10,000 लेकर आता हूँ। ठीक है साहब, मैं आपको फोन करता हूँ और सब बताता हूँ।
कहिए मियाँ, कहाँ लेकर आऊं आपके 10,000 रुपए? हाँ साहब, वर्सोवा में मोनालिसा ब्यूटी पार्लर में आ जाइए आप। आई भी दें। स्वीटहार्ट, बहुत सुंदर लग रही हो। रैक्स, रैक्स हनी, तुम्हारे पास वो दोनों चीजें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। एक तो ये खीरा और दूसरा मेरा वो फेवरेट गेम जिसमें तुम भी बहुत अच्छी हो, आंख मिचौली। बचपन से ये मेरा फेवरेट गेम रहा है, लेकिन तब मेरे साथ कोई नहीं खेला करता था। सब यही कहते थे, नहीं, हम रिशु के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि हम जहां भी छिपते हैं रिशु हमें ढूंढ निकालता है। तब तो तानिया, जमीन पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई हमसे छिप नहीं पाता था। और आज जमीन, आसमान और पाताल में कोई ऐसी जगह नहीं है जो हमसे छिपी है। तो अपना मुंह धो डालो और बाहर आओ। गेम हुआ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आप तो मेरी विरह में और भी ज्यादा हसीन होती जा रही हैं। लगता है कि तुम्हें इंट्यूशन हो गया था कि हमारी मुलाकात होने वाली है। तभी तो इस पार्लर में आकर आपने सजना धजना शुरू कर दिया। इस इंट्यूशन के चक्कर में दर्जनों बार पार्लर आ चुकी हूँ मैं। तुमने मुझे ढूंढने में इतना टाइम लगा दिया। मैं तो रोज वेट करती थी कि तुम मुझे। मजा तुम्हें झट से पकड़ने में नहीं, इस खेल का मजा तुम्हारे छिपने और मुझे तुम्हें तलाश करने में। इस बार जो तलाशा है तो छोड़ोगे तो नहीं ना? ऋषभ, तुम्हारे बगैर मेरी क्या हालत हुई है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। Really? मैं चीज ही ऐसी हूँ, जब कोई नजदीक आता है तो फिर अचानक दूर जाना चाहता है, और जब कोई दूर जाता है तो नजदीक आने के लिए छटपटाता है। चलो, बाकी का सीन तुम्हारे घर चलकर करते हैं, वरना कोई दिल जला देखेगा तो जलन के मारे हमारे प्यार पर नाजायज होने की तोहमत लगा देगा।
दुनिया को हम कैसे समझाएं कि नाजायज प्यार ही जायज होता है। राशन में जो चीनी मिलती है या घासलेट मिलता है, उससे अगर आदमी का काम चलता होता तो आदमी दूसरी दुकान पर क्यों जाता? तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं कार लेकर आता। रेफरी की सीटी ने कंफ्यूज कर दिया था। हमें लगा कि गेम ओवर हो गया, पर ये तो सेकंड राउंड शुरू होने की सीटी थी।